RS अग्रवाल एक्सरसाइज नंबर 4A। सबसे पहला डाउट हमारे पास आया एक्सरसाइज 4A में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर फर्स्ट और सेकंड। जी हाँ, एक्सरसाइज नंबर है 4A RS अग्रवाल। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर फर्स्ट। क्या लिखा है बेटा? लिखा है 3x + 5y इक्वल्स टू 7.5। ये लिखा है हमारे पास। उसने हमारे से ये बोला था इसमें कि हमें इस इक्वेशन को ax + by + c = 0 की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है और abc की वैल्यू निकालनी है। आपको कुछ नहीं करना, इसे इधर ले जाएं। बिल्कुल भी RS के सॉल्यूशन से या आंसर से मैच करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने डेसिमल को 2 से मल्टीप्लाई करके प्रॉपर नंबर में कन्वर्ट कर रखा है। नो नीड, आप सीधा सीधा निकालो। ये आंसर आ गया आपके पास। आगे लिख दो कंपेयर इट विद ax + by + c = 0। बताओ भाई, a कितना? 3। b कितना? 5। 5। c कितना? -7.5। यह आएगा। इसके बाद आगे आ जाएं। सेकंड पार्ट लिखा है 2x - y/5 + 6 = 0। इसका एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। एलसीएम ले लें, एलसीएम लेके 0 में डाल दें उधर। तो 5 2 जा, ये हो गया 10x -y 6 5 30 = 0। ये आपके पास सिंपल नॉर्मल इक्वेशन आ गई ax + by + c = 0 की फॉर्म में। बताओ भाई, a कितना? 10x। सिर्फ 10। अगर x लगा दिया ना 0 मिलेगी। b कितना? -1। और c 30। ये आंसर आ गया। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद अगली प्रॉब्लम हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 है प्रॉब्लम में। इसी तरीके से मिलता जुलता है वो भी। कह रहा है एक्सप्रेस करो इस फॉर्म में और एबीसी की वैल्यू निकालो। कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है x/2 - y/3 = 1/6 और +y। ये लिखा है हमारे पास। हमने इसका एलसीएम ले लिया, लेफ्ट में भी और राइट में भी। 6 एलसीएम आ गया। 3x - 2y = 1 + 6y/6। 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया। इसे इधर ले जाएंगे और इसे भी इधर ले जाएंगे। 3x - 8y - 1 = 0। आगे भाई स्टैंडर्ड इक्वेशन। यस सर। बताओ a कितना? सर 3। b कितना? -8। शाबाश। और c कितना? -1। -1। ये आंसर। इसके बाद आगे आ जाएं। अगली प्रॉब्लम है हमारी क्वेश्चन नंबर 3। बोला था पूरा क्वेश्चन प्रॉब्लम में है क्या? एक आधा पार्ट समझा देता हूं, बाकी आप लोग खुद कर लेंगे। कह रहा है चेक वेदर विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। यार ये तो एनसीईआरटी में भी था। पहला पार्ट है 4,0। आप इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड उतार लीजिए। 5x - 4y, इसमें आप 4,0 पुट कर दीजिए। x को रखा 4, y को रखा 0, तो ये आ गया 20 - 0 यानी कि 20, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आप कहेंगे इट इम्प्लाइज 4,0। हाँ जी सर, 4,0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। बताइए, क्लियर हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करना है? यस सर। जिसकी प्रॉब्लम थी।
इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड के बाद हमारी अगली प्रॉब्लम थी क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सेकंड पार्ट। देखिए क्या कहता है फोर्थ का सेकंड पार्ट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट नंबर सेकंड। आपसे कहा गया फाइंड 5 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने आपको इससे कॉम्प्लिकेटेड करा रखी। 2x अपॉन 5 3y अपॉन 10 इक्वल्स टू 3। इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना एलसीएम आएगा भाई 5 और 10 का? 10। तो 2 2 जा 4x हो गया ऊपर, और यहाँ 3y, और वो 10 इधर भेज दिया, 3 10 जा 30। अब इसके 5 सॉल्यूशन आपको निकालने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। 5 निकालने हैं ना? हाँ, इसे उधर ले जाओ। 3y इज इक्वल्स टू 30 माइनस 4x, y इज इक्वल्स टू 30 माइनस 4x अपॉन 3। 5 सॉल्यूशन आपको निकालने हैं, तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं 5 सॉल्यूशन। ये x ये y, पहले हमने 0 रखा यहाँ, 4 0 जा 0, 30 अपॉन 3 बच गया। 30 बाय 3 का मतलब हमारे पास आ गया कितना? 10। तो x को आपने रखा 0, 30 बाय 3 यानी कि 10 आ गया हमारे पास। फिर आपने 1 रखा, कुछ नहीं मिलेगा। 2 रखा, कुछ नहीं मिलेगा। 3 रखा, तो 4 3 जा 12 हो गया हमारे पास। जी ठीक। इसके अंदर आपने 3 रखा, 4 3 जा 12 हो गया हमारे पास। 30 में से 12 चले गए, हमारे पास कितना आ गया? 18 बाय 3 6 हो गया। तो आप देखो कितने के गैप के बाद मिला नंबर अगला? 3। तो अगला नंबर भी 3 के गैप पर ही मिलेगा। या तो आप आगे की तरफ 3 चलते जाओ, या 0 के पीछे 3 चलते जाओ, बात एक ही है। तो आगे जाए तो 6 मिलेगा। 6 4 जा 24। बताओ 30 में से 24 चले गए, क्या बचा? 6 बाय 3 2 आ गया। अब 0 के पीछे जाऊं अगर 3, तो कितना होगा वो? -3। -3 इसमें पुट कर दीजिए। हाँ जी, -3 पुट कर दीजिए इसके अंदर। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 30 प्लस 12 42 अपॉन 3 14 आ गया क्या? 14। यस सर। ठीक है जी। अब चाहे और 3 पीछे चले जाओ तो -6 आ जाएगा, चाहे आगे आ जाओ 9 आ जाएगा, एक ही बात है। तो -6 रखा, माइनस माइनस प्लस हो गया। 6 4 जा 24, 30 प्लस 24 54, 54 अपॉन 3 कितना आ गया भाई? 18। तो ये आपके पास 5 सॉल्यूशन आ गए। जितने मर्जी निकाल लो, इससे तो कॉम्प्लिकेटेड कराए थे मैंने आपको। जी हाँ, ये था हमारे पास, आप देखें क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। इसके बाद हमारी अगली प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट प्रॉब्लम है ये इस एक्सरसाइज की। कह रहा है द कॉस्ट ऑफ पेंसिल 5 पेंसिल सॉरी इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 2 बॉल पॉइंट्स, यानी कि पेन, ये 2 बॉल पॉइंट पेन के इक्वल है। कह रहा है राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। ये जो लिखी है ना अगली लाइन, ये एग्जाम में नहीं आएगी। यहाँ लिखा है टेक द कॉस्ट ऑफ पेन एक्स बॉल पॉइंट एज वाई, ये जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आए। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, उसने बोला आपको कि कॉस्ट ऑफ पेंसिल कितनी दे दी? पेंसिल की कॉस्ट एक्स, और बॉल पॉइंट की वाई, ₹y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है 5 पेंसिल की कॉस्ट
2 बॉल पॉइंट के बराबर है। एक पेंसिल की कॉस्ट हमारे पास x रुपीज है, तो 5 पेंसिल की कितनी होगी? ₹5 5x। एक बॉल पॉइंट की y है, तो 2 बॉल पॉइंट की कितनी होगी? 2y। वो उसने ये कहा ये दोनों इक्वल हैं, कोई बात नहीं, हमने दोनों को इक्वल रख दिया। अब इसे इधर ले जाओ तो इक्वेशन आ गई 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। सिर्फ उसने इक्वेशन मांगी थी। अगर वो कहता ग्राफ बनाओ तो आप ग्राफ भी बना सकते थे सॉल्यूशन निकाल के, या नहीं? यस सर। आप इजीली ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, इसके सॉल्यूशन निकाल लेंगे 3 या 4, और उसके बाद उसकी प्लॉटिंग करके उसका आप वेरी इजीली ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। बोलिए सर, क्लियर हो गया पॉइंट ये? यस सर। अब इसके बाद आपके पास एक्सरसाइज नंबर 4 भी है, जिसके अंदर कुछ क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी के मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस हो सकता है कि एनसीईआरटी के हों डायरेक्ट उसके अंदर, तो वो क्वेश्चन आप छोड़ना चाहें छोड़ दें, दोबारा करना चाहें कर लें, थोड़ा सा रिवीजन हो जाता है और कुछ नहीं। तो होमवर्क में क्या करना है नोट कर लें। एक्सरसाइज नंबर 4B विद एग्जाम्पल्स, ये आपका आज का होमवर्क है, ग्रुप पर भी डाल दें और सभी बच्चे इसे पूरा कर लेंगे। कल हम इसके डाउट्स लेकर और आपको साइड बाय साइड चैप्टर 2 का रिवीजन शुरू करा देंगे थोड़ा स्पीड से। इज दिस क्लियर? यस सर। जैसे ऐसे मैं आपको स्पीड से कराऊंगा, ऐसे ही आपको भी स्पीड से करना है। 2 दिन, एक दिन में 2 या 3 एक्सरसाइज करा दूंगा, फटाफट से करा के उसके थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आप लोगों को और करा दूंगा मैं। देखो, कोशिश ये रखो कि आप हर चीज सीखो। देखकर एग्जाम देना कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि जब ऑफलाइन खुलेंगे, स्कूल खुलेंगे तो है ही, तो आपके पास नॉलेज हर चीज की होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने सिर्फ रट्टाफिकेशन करा या बुक से आंसर देख के काम कर लिया, उसका कोई फायदा नहीं है। समझ रहे हैं बात मेरी? यस सर। हर चीज की 100% नॉलेज लो, क्योंकि अगर मान लो 9th में 1% नहीं भी खुले, सपोज करो 10th तो खुलेगा ना। जब आपको ये ग्राफ बनाने नहीं आते होंगे तो आप 10th के क्वेश्चन नहीं कर सकते उस केस में। होमवर्क क्लियर हो गया सभी को? यस सर। यस सर। बस जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही।